ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमो नमः। आदौ देवकी देवगर्भजननं गोपीगिरिवर्धनं मायापूतनजीवतापहरणं गोवर्धनोद्धरणं कंसच्छेदनकौरवादिहननं कुन्तीसुतापालनम् एतत् श्रीमद्भागवतं पुराणकथितं श्रीकृष्णलीलामृतं निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखाद्रवमृतसंयुतं पिबत भागवतं रसमालया मुहुरहो रसिका भूरि भावुका। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 बद्री नारायण नारायण नारायण। आज हम भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के श्री गुरु श्री वेद व्यास जी, गुरु श्री सुखदेव जी और श्री परीक्षित महाराज के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के हम ये श्रीमद् भागवत महापुराण तृतीय स्कंद के चौथे अध्याय को शुरू करने जा रहे हैं। कल मैं ये आगे कर नहीं सका, परसों आपने भगवान के अन्य लीला चरित्रों का वर्णन सुना। आज उद्धव जी से विदा होकर विदुर जी का मैत्रेय ऋषि के पास जाना, ये है जो इस प्रकार है। उद्धव अचा अतति तदनुज्ञाता भुक्त्वा पीत्वा च वारुणीं तया बिभ्रंथिजानं दुरेरुक्तेर्मम स्पृशु तेषामैरेयदोषेण विस्मये कृतचेतसां नीलं चेति रवावासीद् वेणूनां इव मर्दनं। भगवान् स्वात्ममायया गतिं ताम् अवलोक्य सरस्वतीम् उपस्पृश्य वृक्षमूलम् उपाविशत्। अहं च उक्तो भगवता प्रपन्नाति हरिण्यः बद्रीं त्वं प्रियाः हीति स्वकुलं सञ्जीहि शृणाम्। अथापि तदभिप्रेतं जानन्नहं मन्दिरं पृष्ठतो वागमनं भर्तु पादविश्लेषणक्षमा। अद्राक्षमेकमासीनं विचिन्वन् दयितं पतिं श्रीनिकेतनं सरस्वत्यां कृतकेतमकेतनं श्यामावदातं विरजं प्रशान्तारुणलोचनं दोर्वीचक्षुर्वीर्विदितं पीतकोशाम्बरेण च। वाम ऊरावधिश्रित्य दक्षिणाङ्गिन्द्रियसरोरुहम् अपाश्रितार्वकाश्वत्मकृशं त्यक्तपिप्पलम्। तस्मिन् महाभागवतो द्वैपायन सुहृत्सखा लोकानुचरन् सिद्धा आससाद दीक्षया। तस्यानुरक्तस्य मुनेर्मुकुन्दा प्रमोदभावानतकन्दरस्य आश्विनतो मामनुरागहासं समीक्षया विभ्रमयन्नुवाचः। उद्धव जी से विदा होकर विदुर जी का मैत्रेय ऋषि के पास जाना जो इस प्रकार है। उद्धव जी ने कहा, फिर ब्राह्मणों की आज्ञा पाकर यादवों ने भोजन किया और बारूणी मंदिरा पी। उससे उनका ज्ञान नष्ट हो गया और वे दुर्वचनों से एक दूसरे के हृदय को चोट पहुंचाने लगे। मदिरा के नशे से उनकी बुद्धि बिगड़ गई और जैसे आपस की रगड़ से बांसों में आग लग जाती है, उसी प्रकार सूर्यास्त होते होते उनमें मार काट होने लगी। भगवान अपनी माया की उस विचित्र गति को देखकर सरस्वती के जल से आचमन करके एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। इससे पहले ही शरणागतों का दुख दूर करने वाले भगवान
श्री कृष्ण ने अपने कुल का संहार करने की इच्छा होने पर मुझसे कह दिया था कि तुम बद्रिकाश्रम चले जाओ। विदुर जी, इससे यद्यपि मैं उनका आश्रय समझ गया था तो भी स्वामी के चरणों का वियोग न सह सकने के कारण मैं उनके पीछे पीछे प्रभास क्षेत्र में पहुंच गया। वहां मैंने देखा कि जो सबके आश्रय हैं कि किंतु जिनका कोई और आश्रय नहीं है, वे प्रियतम प्रभु शोभा धाम श्याम सुंदर सरस्वती के तट पर अकेले ही बैठे हैं। दिव्य विशुद्ध सत्वमय अत्यंत सुंदर श्याम शरीर है, शांति से भरी रत्नारी आँखें हैं, उनकी 4 भुजाएं और रेशमी पीताम्बर देखकर मैंने उनको दूर से ही पहचान लिया। वे एक पीपल के छोटे से वृक्ष का सहारा लिए बाईं जांघ पर दायां चरण कमल रखे बैठे थे। भोजन पान का त्याग कर देने पर भी वे आनंद से प्रफुल्लित हो रहे थे। इसी समय व्यास जी के प्रियतम मित्र परम भागवत सिद्ध मैत्रेय जी लोकों में स्वच्छंद विचरते हुए वहां आ पहुँचे। मैत्रेय मुनि भगवान के अनुरागी भक्त हैं। आनंद और भक्तिभाव से उनकी गर्दन झुक रही थी। उनके सामने ही श्री हरि ने प्रेम एवं मुस्कान युक्त चितवन से मुझे आनंदित करते हुए कहा। भगवान कहने लगे, वेदाम अंतरमनक्षिप्तम ते ददामि यद्दुर्वापमन्ये सत्ये पुरा विश्वसृजां वसूनां मत्सिद्धिकामेन वसो त्वयेष्ट स एष साधु चरमो भवाना मासादितस्ते मदनुग्रहायत् यन्मां निर्लोकान् स उत्सृजन्तं दृष्ट्वा देशन् विशदानुवृत्त्या पुरा मया प्रोक्तमजायनाभ्ये पद्मे निशाणाय ममादिसर्गे ज्ञानं परं मन्महिमावभासं यत्सूर्यो भागवतं वदन्ति इत्यादिरिक्तोक्तः परमस्य पुंसं प्रतिक्षिणानुग्रहभाजनोऽहम् स्नेहोत्त रोमास्खलिताक्षरस्तं मुञ्चश्रुता प्राञ्जलिरावभासे कोन्विशते पादसरोजभासां सुदुर्लभोऽर्थेषु चतुष्वपीयः तथापि नाहं प्रवृणोमि भूमन् भवत्पदाम्भोजनसेवनोत्सुका कार्मण्यनिहस्य बहूद्भवस्यते दुर्गाश्रयोथा हरिभयात्पलायनं कालात्मनो यत् प्रमदायुताश्रया स्वात्मन्रति खिद्यते धीर्विदामिह मन्त्रेषु मां वा उपयूये यन्त्वान् अकुण्ठिताखण्ड सदात्मबोध पृच्छे प्रभो मुग्ध इव प्रमत्ता स्तनो मनोमौहयतीव देव ज्ञानं परं स्वात्मरः प्रकाशं प्रोवाच कस्मै भगवान् समग्रम् अपि क्षमं नो ग्रहणाय भर्ता वदाञ्जसा यद्वृजनं तरेमः। श्री भगवान कहने लगे, मैं तुम्हारी आंतरिक अभिलाषा जानता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें वह साधन देता हूँ जो दूसरों के लिए अत्यंत दुर्लभ है। उद्धव, तुम पूर्व जन्म में वसु थे। विश्व की रचना करने वाले प्रजापतियों और वसुओं के यज्ञ में मुझे पाने की इच्छा से ही तुमने मेरी आराधना की थी। साधु स्वभाव उद्धव, संसार में तुम्हारा यह अंतिम जन्म है, क्योंकि इसमें तुमने मेरा अनुग्रह प्राप्त कर लिया है। अब मैं मृत्युलोक को छोड़कर अपने धाम में जाना चाहता हूँ। इस समय यहाँ एकांत में तुमने अपनी अनन्य भक्ति के कारण ही मेरा दर्शन पाया है। यह बड़े सौभाग्य की बात है। पूर्व काल में पाद्मकल्प के आरंभ में मैंने अपने नाभि कमल पर बैठे हुए ब्रह्मा को अपनी महिमा के प्रकट करने वाले जिस श्रेष्ठ ज्ञान का उपदेश किया था और जिसे विवेक की लोग भागवत कहते हैं, वही
मैं तुम्हें देता हूँ। विदुर जी, मुझ पर तो प्रतिक्षण उन परम पुरुष की कृपा बरसा रही करती थी। इस समय उनके इस प्रकार आदरपूर्वक कहने से स्नेहवश मुझे रोमांच हो आया। मेरी वाणी गदगद हो गई और नेत्रों से आंसुओं की धारा बहने लगी। उस समय मैंने हाथ जोड़कर उनसे कहा, स्वामिन, आपके चरण कमलों की सेवा करने वाले पुरुषों को इस संसार में अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, इन चारों में से कोई भी पदार्थ दुर्लभ नहीं है। तथापि मुझे उनमें से किसी की इच्छा नहीं है। मैं तो केवल आपके चरण कमलों की सेवा के लिए ही लालायित रहता हूँ। प्रभु, आप निष्प्रिय होकर भी कर्म करते हैं, अजन्मा होकर भी जन्म लेते हैं, काल रूप होकर भी शत्रु के डर से भागते हैं और द्वारका के किले में जाकर छिप जाते हैं, तथा स्वात्मा राम होकर भी 16,000 स्त्रियों के साथ रमण करते हैं। इन विचित्र चरित्रों को देखकर विद्वानों की बुद्धि भी चक्कर में पड़ जाती है। देव, आपका स्वरूप ज्ञान सर्वथा अबाध और अखंड है। फिर भी आप सलाह लेने के लिए मुझे बुलाकर जो भोले मनुष्यों की तरह बड़ी सावधानी से मेरी सम्मति पूछा करते थे, प्रभु, आपकी वह लीला मेरे मन को मोहित सा कर देती है। स्वामिन, अपने स्वरूप का गूढ़ रहस्य प्रकट करने वाला जो श्रेष्ठ एवं समग्र ज्ञान आपने ब्रह्मा जी को बतलाया था, वह यदि मेरे समझने योग्य हो तो मुझे भी सुनाइए, जिससे मैं भी इस संसार दुख को सुगमता से पार कर जाऊं। इत्यावेदित हार्दाया मह्यम स भगवान पर आदिदेशारविन्दाक्षा आत्मना परमं स्थितम्। स एव आराधित पादतीर्थ ददीत तत्त्वात्मविबोधमार्गा। प्रणम्य पादो परिवृत्य देवा म्यागतोऽहं विरहातुरात्मा। सोऽहं तद्दर्शनाह्लादवियोग आर्तियुता प्रभुः गमिष्ये दैतं तस्य बदर्याश्रममण्डलम्। यत्र नारायणो देव नरस्य भगवान् ऋषिः मृदुं तीव्रं तपो दीर्घं ते पाते लोकभावनः। जब मैंने इस प्रकार अपने हृदय का भाव निवेदित किया, तब परम पुरुष कमल नयन भगवान श्री कृष्ण ने मुझे अपने स्वरूप की परम स्थिति का उपदेश दिया। इस प्रकार पूज्यपाद गुरु श्री कृष्ण ने आत्म तत्व की उपलब्धि का साधन सुनकर तथा उन प्रभु के चरणों की वंदना और परिक्रमा करके मैं यहाँ आया हूँ। इस समय उनके विरह से मेरा चित्त अत्यंत व्याकुल हो रहा है। विदुर जी, पहले तो उनके दर्शन पाकर मुझे आनंद हुआ था, किंतु अब तो मेरे हृदय को उनकी विरह व्यथा अत्यंत पीड़ित कर रही है। अब मैं उनके प्रिय क्षेत्र बद्रिकाश्रम को जा रहा हूँ, जहाँ भगवान श्री नारायण देव और नर, ये दोनों ऋषि लोगों पर अनुग्रह करने के लिए दीर्घकालीन सौम्य दूसरों को सुख पहुँचाने वाली यह कठिन तपस्या कर रहे हैं। श्री शुकवाच, श्री सुखदेव जी कहते हैं, इत्योद्वायादुपाकर्ण्य सुहृदं दुःसंवदं ज्ञानेना समयच्छत्ता शोकम् उत्पपतितं बुधा। शतं महाभागवतं व्रजन्तं कौरवर्षया विश्रम्भहादव्यदत्तेदं मुख्यं कृष्ण परिग्रहे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, इस प्रकार उद्धव जी के मुख से अपने प्रिय बंधुओं के विनाश का असह्य समाचार सुनकर परम ज्ञानी विदुर जी को जो शोक उत्पन्न हुआ,
उसे उन्होंने ज्ञान द्वारा शांत कर दिया। जब भगवान श्री कृष्ण के परिकरों में प्रधान महाभागवत उद्धव जी बद्रिकाश्रम की ओर जाने लगे, तब कुरुश्रेष्ठ विदुर जी ने श्रद्धापूर्वक उनसे पूछा। विदुर जी ने कहा, ज्ञानम परम स्वात्मरः प्रकाशम यदा योगे स्वर ईश्वरस्ते वक्तुं भवान्नोरुहति यद् विष्णु भृत्या स्वभृत्यार्थकृतश्चरन्ति। उद्धव जी, योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने अपने स्वरूप के गूढ़ रहस्य को प्रकट करने वाला जो परम ज्ञान आपसे कहा था वह आप हमें भी सुनाए, क्योंकि भगवान के सेवक तो अपने सेवकों का कार्य सिद्ध करने के लिए ही विचारा करते हैं। उद्धव वाचा ननुत्ते तत्व संराध्य ऋषि कौसारवो उन्ति में साक्षात भगवता दृष्टो मृतलोकम जिहासता। विदुर जी उद्धव जी ने कहा, उस तत्व ज्ञान के लिए आपको मुनिवर मैत्रेय जी की सेवा करनी चाहिए। इस मर्तलोक को छोड़ते समय मेरे सामने स्वयं भगवान ने ही आपको उपदेश करने के लिए उन्हें आज्ञा दी थी। श्री सुखदेव जी कहते हैं, इदं स विदुरेण विश्वमूर्ते मूर्ति गुण कथया सुदय लावितो रुताप क्षणामिव पुलिने यमस्व सुरस्तं समूर्छिता ओपगवीनिशं ततो गदात्। श्री सुखदेव जी कहते हैं, इस प्रकार विदुर जी के साथ विश्वमूर्ति भगवान श्री कृष्ण के गुणों की चर्चा होने से इस कथामृत के द्वारा उद्धव जी का वियोग जनित महान ताप शांत हो गया। यमुना जी के तीर पर उनकी यह रात्रि एक क्षण के लिए समान बीत गई। फिर प्रातःकाल होते ही वे वहाँ से चल दिए। निधनम उपगतेषु विष्णुभोजे स्वधिरथयूथापयथमेषु मुख्यः सतु कथामावशिष्ट उद्धवो यद्वारिरपि तत्यज्य आकुतित्यधीशा। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान विष्णुकुल और भोज वंश के सभी रथी यूथपतियों के सभी रथ यूथपति नष्ट हो गए थे, यहाँ तक कि त्रिलोकीनाथ श्रीहरि को भी अपना यह रूप छोड़ना पड़ा था। फिर उन सब के मुखिया उद्धव जी भी कैसे बचे रहे। श्री सुखदेव जी ने कहा, ब्रह्मशापापदेशेन कालेनामोघवाञ्छिता साहित्या स्वकुलं नूनं त्यक्षन् देहं चिन्तयन् अस्माल्लोकादुपरते मयि ज्ञानं मदाश्रयमम् आहरत्योद्धवा एवाध्वा सम्प्रत्यात्ममवताम्बर नोद्धवोऽन्यपि न मन्युन यद्गुणैर्नादितं प्रभु अतो मद्वायुनं लोकं ग्रहाणीयं तिष्ठतु। एवं त्रिलोकगुरूणां सन्दिष्टा शब्दयोनिना बदर्याश्रममासाद्य हरिमीजे समाधिना। विदुरोऽप्यादौ वात्सुत्वा कृष्णस्य परमात्मना क्रीडयोपातदेहाय स कर्माणि श्लाघितानि च देहन्यासं च तत्सेवं धीराणां धैर्यवर्धनम् अन्येषां दुष्करतरं पशूनां विक्लवात्मनाम् आत्मानां च कुरुश्रेष्ठ कृष्णेन मनदशिक्षितं ध्यायन् गते भागवते रुरोध प्रेम विह्वला कालिन्द्या कातिभिः अहोभिर्भर्तर्षभा प्रपाद्यच्च स्वसरितं यत्र मित्रा श्रुतो मुनि। श्री सुखदेव जी ने कहा, जिनकी इच्छा कभी व्यर्थ नहीं होती है, उन श्रीहरि ने ब्राह्मणों के शाप रूप काल के बहाने अपने कुल का संहार कर अपने
श्री विग्रह को त्यागते समय विचार किया, अब इस लोक में से मेरे चले जाने पर संयमी शिरोमणि उद्धव ही मेरे ज्ञान को ग्रहण करने के सच्चे अधिकारी हैं। उद्धव मुझसे अणुमात्र भी कम नहीं हैं, क्योंकि वे आत्मजयी हैं, विषयों से कभी विचलित नहीं हुए। अतः लोगों को मेरे ज्ञान की शिक्षा देते हुए वे यहीं रहें। वेदों के मूल कारण जगत गुरु श्री कृष्ण के इस प्रकार आज्ञा देने पर उद्धव जी बद्रिकाश्रम में जाकर समाधि योग द्वारा श्री हरि की आराधना करने लगे। कुरुश्रेष्ठ परीक्षित परमात्मा श्री कृष्ण ने लीला से ही अपना श्री विग्रह प्रकट किया था और लीला से ही उसे अंतर्ध्यान भी कर दिया। उनका वह अंतर्ध्यान होना भी धीर पुरुषों का उत्साह बढ़ाने वाला तथा दूसरे पशुतुल्य अधीर पुरुषों के लिए अत्यंत दुष्कर था। परम भागवत उद्धव जी के मुख से उनके प्रशंसनीय कर्म और इस प्रकार अंतर्ध्यान होने का समाचार पाकर तथा यह जानकर कि भगवान ने परम धाम जाते समय मुझे भी स्मरण किया था, विदुर जी उद्धव जी के चले जाने पर प्रेम से विवल होकर रोने लगे। इसके पश्चात सिद्ध शिरोमणि विदुर जी यमुना तट से चलकर कुछ दिनों में गंगा जी के किनारे जा पहुँचे, जहाँ श्री मैत्रेय जी रहती थी। आज हम इस अध्याय को यहीं पर विराम देते हैं। कल 5वां अध्याय शुरू करेंगे, जिसमें विदुर जी का प्रश्न और मैत्रेय जी का सृष्टि क्रम वर्ण के बारे में लिखा गया है। ओम नमः मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षा मंगलाय तनोहरि मंगलम भगवान शंभु मंगलम वृषभध्वजा मंगलम पार्वतीनाथ मंगलाय शिव शंकर सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान सौभाग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षां दे च पार्वती। ओम नमः। अथ श्रीमद्भागवतो महापुराणे परमहंसायां संहितायां तृतीय स्कंदे विदुर उद्धव संवादे चतुर्थो अध्याय। मम पितृदेवता मम इष्ट देवी देवता मम कुल देवी देवता मम स्थान देवी देवता मम ग्राम देवी देवता मम पितृदेवी देवता मम मातृग्राम कुल देवी देवता मम पितामही गिरम कुल देवी देवता मम जन्मभूमि देवी देवता मम कर्म भूमि देवी देवता भगवान नारायण ब्रह्मा विष्णु महेश्वर श्री रामचंद्र जी श्री कृष्ण भगवान जी प्रसन्नता सिद्ध्यर्थम च नारायणम अर्पणमस्तु। ओम नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धन्यवाद।